5x इक्वल टू 1 है। ये बातें हमने सिखाई है, लास्ट जो हमने बात सिखाई आप लोग को वो यही सिखाई है कि ये सवाल दिया हुआ होगा या इसी तरह का कोई सवाल दिया हुआ होगा आपके पास, है ना। तो हमने बोला था कि अगर a टू दी पावर fx इक्वल टू क्या है, a टू दी पावर gx। fx का मतलब आप समझते हैं कोई भी चीज जो x के टर्म में रखा हुआ है, gx का मतलब भी समझते हैं कोई भी चीज जो x के टर्म में रखा हुआ है। यहाँ f का मतलब हुआ कि x के टर्म में कोई और एक्सप्रेशन है, यहाँ पे g का मतलब हुआ x के टर्म में कोई और एक्सप्रेशन है, मतलब दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं। लेकिन यदि दोनों बराबर है तो दोनों का बेस सेम है, तो ये बराबर तभी होगा जब fx बराबर क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ऐसा हमने बताया है कि किसी भी अगर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर LHS और RHS में यदि LHS और RHS दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यदि LHS और RHS दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दोनों तरफ का बेस यदि सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। समझ गए बात को। अब देखो 4 टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 5x और यहां 1 है, इसको लिख सकते हैं कितना, 4 की पावर 0, है ना। ये 1 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 0, तो हमारा बेस कितना हो गया, 4, दोनों तरफ सेम है। यहां fx बराबर कितना है, fx इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस fx 5x और gx इक्वल टू कितना है, 0 है। a टू दी पावर fx और a टू दी पावर gx उसी फॉर्मेट में है, देखिए इसी फॉर्मेट में है। यदि दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यदि दोनों तरफ बेस सेम है तो ये दोनों बराबर तभी संभव होगा जब पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, है ना। अब देखो यहां से बेटा क्या करेंगे हम, x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 और ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। और सिमिलरली इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए। अगर a गुने b 0 के बराबर है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। a आपने किसको लिया है, x माइनस 0 इक्वल टू 0, b किसको लिया है, b लिया है आपने x माइनस 5 और इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, यहां से x इक्वल टू 0 आ गया और यहां से कितना आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। क्या निकालना था इसका निकालना था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं। और सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया था, सॉल्यूशन का मतलब बताया था x का वैसा वैल्यू निकालो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैसा वैल्यू निकालो जिसको x के जगह पे रखने से LHS बराबर क्या आ जाए, RHS आ जाए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग भी बताया हुआ है आपको। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था, x का वैसा वैल्यू, है ना, x है तो x का वैल्यू, t रहता तो t का वैल्यू, y रहता तो y का वैल्यू, ठीक है। लेकिन जनरली जो है जो इक्वेशन होता है वो x के टर्म में होता है, जनरली जो इक्वेशन है वो x के टर्म में होता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैसा वैल्यू जिसको x के जगह पे रखने से LHS बराबर क्या जाए, RHS आ जाए। देखते हैं हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन निकला है। एक निकला है x इक्वल टू 0, एक निकला x इक्वल टू 5। यदि सॉल्यूशन है, यदि x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है, यदि x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है तो x के जगह पे 0 रखने से LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। रख के देखते हैं, 4 के पावर 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 और इधर से पहले से 1 था तो 0 और 5 इंटू 0 0, ये भी 4 के पावर कितना आ गया 0 और इधर तो पहले से 1 है और 4 के पावर 0 भी कितना होता है 1, इधर भी कितना है 1। इसका मतलब 0 रखने से क्या हुआ, LHS बराबर RHS आ गया, नहीं आ गया। 0 रखने से इसका मतलब 0 सॉल्यूशन है। समझ गए बात को। उसी प्रकार 5 सॉल्यूशन है या नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 सॉल्यूशन है कि नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 4 और यहां 5 रखोगे x के जगह पे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहां भी तो 5 रखोगे तो माइनस 5 इंटू 5 और इधर कितना था 1 था तो 1 लिख देते हैं। तो 25 माइनस 25 ये भी हो गया 0, 4 के पावर 0 ये भी इधर 1 था
तो ये 1 बराबर क्या आ गया 1। इसका मतलब आज के बाद कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, सुन लो इधर सारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो जो भी आपका x का वैल्यू मिला है, जैसे यहां पे आपको मिला था x का वैल्यू 0 और 5, तो सिर्फ ये वैल्यू देकर ऑप्शन टिक ना करें। यदि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, यदि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल बनाते हैं, यदि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली सवाल बनाते हैं, तो जो भी आपका x का वैल्यू मिलता है उसको देखकर ऑप्शन टिक ना करें, बल्कि जो भी आपका सॉल्यूशन आया है उसको चेक भी करें कि वो एक्चुअली में सॉल्यूशन है कि नहीं। जो भी सॉल्यूशन आपका आया है उसको चेक भी करें कि वो एक्चुअली में सॉल्यूशन है भी कि नहीं। और चेक करने का तरीका क्या है, यदि x = 0 सॉल्यूशन है, यदि x = 0 सॉल्यूशन है तो x के जगह पे 0 रखने से, x के जगह पे 0 रखने से LHS = क्या आना चाहिए RHS। यदि आ जाएगा तो सॉल्यूशन होगा, आ भी गया है, सॉल्यूशन है। यदि 5 रखने से LHS और क्या जाए RHS, यदि 5 रखने से LHS बराबर RHS आ जाए तो भी हम कहेंगे कि 5 क्या है सॉल्यूशन, आ भी गया हमारा। तो आज के बाद जब भी आप सॉल्यूशन निकालें, यानी जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, आज के बाद जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो जो भी सॉल्यूशन आपका आया है बस उसको देखकर ऑप्शन टिक ना करें, उससे गलती होने के चांसेस रहेगा। बल्कि जो सॉल्यूशन आपका आया है उसको वेरीफाई भी करें कि जो सॉल्यूशन आया वो सही है भी कि नहीं। यानी बहुत ऐसा केस होगा जहां पे आप सॉल्यूशन निकलेगा लेकिन वो सॉल्यूशन एक्चुअली में सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा बहुत केस है, आगे हम एग्जांपल देंगे भी। ऐसा बहुत सवाल मिलेगा आपको, क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें आपने सॉल्यूशन निकाला, मान लो कि x का 4 वैल्यू मिल गया। अब 4 वैल्यू मिला तो आपने अगर किसी ऑप्शन में 4 सॉल्यूशन तो 4 सॉल्यूशन को टिक कर दिया, लेकिन क्या पता कि जो 4 सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन सही है भी कि नहीं। इसलिए ऑप्शन टिक करने से पहले आपको जो भी सॉल्यूशन मिला है उसको बारी बारी से पुट करके, बारी बारी से ओरिजिनल इक्वेशन में खिलाकर, बारी बारी से ओरिजिनल इक्वेशन में खिलाकर ये देखें कि उसको रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो सॉल्यूशन होगा, और यदि LHS बराबर RHS नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। लॉक करें। ये सवाल सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया तो S लिखो। वन को हमने 4 के बाहर 0 लिख दिया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, एक इधर आ गया है ना, दोनों तरफ आ गया a की पावर x, a की पावर jx के फॉर्म में आ गया। दोनों तरफ बेस सेम था, पावर हमने बराबर कर दिया। पावर बराबर करने के बाद x पावर 0 और 5 आ गया, है ना। और 0 रखने से भी LHS = RHS आ गया, और 5 भी रखने से LHS बराबर RHS आ गया। एक हमने एडिशनल बात बताई आप लोग को। एडिशनल बात क्या बताई कि यदि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, यदि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो भी आपका सॉल्यूशन मिलता है बस उसको देखकर ऑप्शन टिक ना करें, क्योंकि बहुत बार उसमें गलती हो जाएगा। और खास तौर पे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवाल हैं, जैसे मेंस एडवांस के सवाल हैं, तो उसमें 100% गलती होने के चांसेस है। इसलिए जब भी सॉल्यूशन निकालें तो उसको बारी बारी से पुट करके वेरीफाई करें कि जो सॉल्यूशन आया है वो एक्चुअली में सॉल्यूशन है भी कि नहीं। सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। थर्मस जरा पास करो। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे मान लो बेटा कि अगर लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ, देखो हम नंबर इस प्रकार लिख लेते हैं लेकिन तुम नंबर इस तरह से लिखना, NUMBER, जैसे तुम लिखते आए हो। फाइंड द नंबर ऑफ
solution of find the number of solution of जैसे मान लो 5 to the power x स्क्वायर माइनस 5x, और अगर इधर लिखा हुआ है 5 to the power 6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझते ही हैं, x का वैल्यू निकालिए। कैसा वैल्यू x का निकालिए? जिसको x के जगह पे रखने से LHS और क्या जाए, RHS आ जाए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब तो समझते ही है ना कि x का वैसा वैल्यू निकालें जिसको x के जगह पे रखने से LHS और क्या जाए, RHS आ जाए। तो देखिए ये वाली है a टू दी पावर fx और ये वाली क्या है, a टू दी पावर gx। नहीं तो दोनों बराबर कब होता है, बेस तो बराबर है, तो ये दोनों बराबर कब होता है, जब पावर भी बराबर हो जाए। तो यहां बेस बराबर है तो ये पूरा बराबर कब होगा, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब बेस तो सेम है ही, जब पावर भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। इट्स ओनली यहां लिख सकते हैं इट्स ओनली पॉसिबल, या हर बार लिखना कोई जरूरी नहीं, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने 10th में सीखा होगा सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू माइनस बी, नहीं, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिए आप लोग जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई कितना, 2a। नहीं भी पता था तो याद रखो, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x का वैल्यू निकालने का तरीका ये है, अगर यहां x है तो यहां x लिखेंगे, यहां y रहता तो यहां y लिखते, यहां t रहता तो यहां t रखते, समझे। तो जहां पे d कितना होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस क्या, 4ac। d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो निकाल सकते हैं, इसमें a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -5 और c इक्वल टू कितना है -6, रख दो यहां पे। तो x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, b है कितना -5, तो माइनस और -5 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है -6, नहीं, और बाई 2a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 5 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 25 और ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 24 हो गया, अब बाई कितना 2 हो गया। फिर देखिए उसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो x इक्वल टू हो गया कितना 5 और प्लस माइनस ये हो गया 49 और बाई 2, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, तो 5 और 7 बाई 2 अंडर रूट 49 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है तो बाहर 7 हो जाएगा, तो 5 प्लस 7 12 हो गया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 5 प्लस 7 12, 12 बटा 2 कितना हो गया 6, और एक बार माइनस लेंगे तो 5 माइनस 7 माइनस 2 बटा 2 कितना हो गया -1। समझ गए बात को आप लोग, कितना सॉल्यूशन आया, कितना सॉल्यूशन आया, 2 तो दिख रहा है, x इक्वल टू 6 और क्या -1, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सॉल्यूशन देखकर टिक नहीं करना है, ये अभी से ही आदत डालिए आप लोग, ये जो भी सॉल्यूशन आया है इस सॉल्यूशन को देखकर ऑप्शन टिक नहीं करना है, बल्कि पहले ये वेरीफाई करना है कि एक्चुअली में जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है। यानी कि दुनिया में कोई भी सवाल अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है, यदि दुनिया में कोई भी सवाल नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन बनाया हुआ सही है या गलत है। जो भी सॉल्यूशन आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में, जो भी सॉल्यूशन आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में बारी बारी से खिलाएं, और जिसको खिलाने से LHS बराबर RHS आ जाएगा वो सॉल्यूशन होगा, और जिसको खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए 6 को खिलाइए, 6 को खिलाइए, 6 छक्का 36 है ना, और जरा देखिए इधर यहां भी तो 6 रखेंगे, तो 36 और 6 25
तो 36 माइनस 30 कितना आ गया 6। तो 5 पर पावर 6 इधर भी है, 5 की पावर 6 इधर भी है, यानी x इक्वल टू 6 सोल्यूशन है। क्यों भाई? क्योंकि 6 रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। अब माइनस रखते हैं, माइनस रख के भी देख लेते हैं। तो यहां अगर रखोगे -1, यहां -1 रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहां भी तो -1 रखोगे तो -5 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। तो 5 के पावर 6 और 5 के पावर 6, -1 रखने से भी क्या रहा है LHS इक्वल टू RHS। तो यहां लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 2। कितना सॉल्यूशन है? 2। क्या क्या है? दैट इज 6 एंड -6। हमने बोला भी था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 2 तरह का सवाल पूछता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन कि सॉल्यूशन कितना आया है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या क्या आया है। समझ गए बात को? चलिए देख लीजिए, कोई डाउट्स है तो बताइए। दिखा दो बच्चों को सारा बोर्ड जरा सा अच्छे से, धीरे धीरे करके एकदम। ठीक है बेटा, कुछ लोग का सवाल, कुछ लोग तुरंत बना के भेज दिया। आसान सवाल था बेटा, बहुत आसान सवाल था। चलो एक सवाल और जल्दी से बनाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी से एक सवाल और बनाओ बेटा तुम लोग। दो बात का ध्यान रखना है बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड देखो एकदम, फिर से बोला, अभी ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली बात जो है बेटा अभी 2 साल तक करते रहेंगे। आज शुरू किए हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड बात जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे वहां करेंगे। अलजेब्रा में पूरा बात होगा ही, कैलकुलस में भी पूरा बात होगा, वेक्टर में भी। मतलब अभी अगले 2 साल तक ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली बात है ये हम करते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वहां भी करेंगे। मतलब मैथ में जितना भी ब्रांच पढ़ेंगे बेटा, हर जगह पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि हर साल नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, हर साल नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, हर साल मेंस और एडवांस में 2 से 3 सवाल पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब चाहे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलस का हो, चाहे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट का हो, चाहे नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी और भी चीज का हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक सवाल फटाक से करो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर, सॉरी 5 टू द पावर x स्क्वायर 1/5। जल्दी से देखते हैं कितना बच्चा बनाता है इसको, जल्दी से देखते हैं कितना। 2 ही बात तो ध्यान रखना बेटा, एक सॉल्यूशन जो भी आता है उसको देखते के साथ ऑप्शन टिक मत करिए। जो भी सॉल्यूशन आता है उसको बारी बारी से ऑर्डिनल इक्वेशन में पुट करना है, बारी बारी से ऑर्डिनल इक्वेशन क्या करना है, पुट करना है। जल्दी से देखते हैं कौन कौन बच्चा जवाब देता है मेरे को, जल्दी से जवाब दीजिए। पिछले क्लास में अनीस दोनों जवाब सही दिया था और उसका 2000 इनाम मेरे पास है। अच्छे से मेहनत कर रहा है बच्चा, ठीक है, वेरी गुड।
बहुत टाइम लग गया बेटा, इतना वक्त का सवाल नहीं था ये, बहुत वक्त लग गया आप लोग से। जल्दी जल्दी कमेंट करो। अच्छा चलो सब मिलके पहले एटलीस्ट इतना कमेंट करो कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। निकलेगा तो एस, नहीं निकलेगा तो नो। सब मिलके बस इतना कमेंट करो, अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो एस कमेंट करो, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो नो कमेंट करो। यदि सॉल्यूशन निकलेगा तो एस कमेंट करो और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो नो कमेंट करो। फटाफट फटाफट कमेंट करो जल्दी से। अभी क्लास में नहीं बैठा हुआ बेटा कि हम तुम लोग को चार्ज कर सकते हैं। क्लास में बैठा होता था तुम चार्ज करके रखते एकदम। तुम लोग को समझाया था बेटा एकदम 4th गियर में रखने का है अपने आप को, एकदम 4th गियर में। सॉल्यूशन निकलेगा तो एस टाइप करना है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो नो टाइप करना बेटा। अभी तक किसी बच्चे ने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है। एक बच्चा जवाब दिया है, एटलीस्ट मन में जो भी बात है बेटा वो बता तो दो कम से कम। सृष्टि, एस सर, और जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मन में जो भी चल रहा है एस या नो आप दोनों को रखिए, कोई भी बात नहीं। सही भी हुआ तो भी ठीक है, गलत हुआ तो ज्यादा ठीक है। गलत होने पे हम सही बात बता देंगे आपको। बहुत टाइम लग रहा है बेटा सबको, ठीक है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है अपने अपने हिसाब से। देखो बेटा, जब हम कहते हैं सॉल्यूशन निकालो, इसका मतलब होता है एक्स का वैसा वैल्यू निकालो, एक्स का वैसा वैल्यू निकालो जिसको एक्स के जगह पर रखने से एलएच नंबर क्या जाए। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। ये सवाल किस फॉर्मेट में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जैसे 5 के पावर एक्स स्क्वायर है। तुमको मैंने बताया था बेटा कि अगर 5 का स्क्वायर है, अगर इसको तुम इस प्रकार लिखोगे तो जब ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये -2 पावर हो जाएगा। यदि अगर 1/5 है तो पावर पहले से कितना है 1। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 5 पावर कितना हो जाएगा -1। जैसे अगर मान लो कि 1/10 स्क्वायर है, अगर ये इसको तुम लिखोगे ऊपर जाकर, मतलब अभी डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो ये पावर +2 है, ये पावर +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, यदि हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो +2 हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहां पे बेटा देखो 1/5 है तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर -1। 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गया, नहीं हो गया? ये देखो ये जो है बेटा वो है a⁴ fx और ये वाली क्या है a⁴ gx। जहां fx की जगह पर कितना है x² और gx की जगह पर कितना है, gx की जगह पर है -1। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? आप देखो बेटा, तुम सब मिलकर समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। एक रियल सॉल्यूशन होता है और एक फॉल्स सॉल्यूशन। फॉल्स मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन वाली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन निकालने बोलते हैं,
यदि हम सॉल्यूशन निकालने बोलते हैं इसका मतलब दो प्रकार का सॉल्यूशन। यदि हम सॉल्यूशन निकालने बोलते हैं मतलब दो प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक रियल सॉल्यूशन और एक होता है इमेजिनरी सॉल्यूशन, मतलब फॉल्स सॉल्यूशन, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ये दोनों ही सॉल्यूशन काउंट किए जाते हैं। चाहे रियल सॉल्यूशन हो तो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा, यदि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो तो भी सॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा। समझे? चलो आते हैं। ये दोनों बराबर कब होगा? बेस तो सेम है, बराबर तभी होगा जब पावर भी सेम हो जाए। अब देखो बेटा, ये स्क्वायर है और किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे देखो, -2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, निगेटिव आएगा नहीं। -1 का स्क्वायर करो, ये 1 हो गया। अगर हम कुछ भी 0 का स्क्वायर करो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर करो तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करो तो, समझ रहे हो ना? तो किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, फिर निगेटिव का स्क्वायर किया पॉजिटिव आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। यानी कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। देखो, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, हमको सिर्फ एक्स नहीं देखना है, हमको एक्स स्क्वायर देखना है। तो जो एक्स स्क्वायर है, अभी हम देखें, क्योंकि एक्स तो हम लिए निगेटिव लेकिन स्क्वायर कर दिए तो पॉजिटिव आ गया, एक्स हम फिर निगेटिव लिए हैं लेकिन स्क्वायर कर दिए तो पॉजिटिव आ गया, एक्स हम 0 लिए हैं तो स्क्वायर उसका 0 आ गया, एक्स हम पॉजिटिव लिए हैं उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, एक्स हम 2 लिए हैं यानी पॉजिटिव लिए हैं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। तो एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा, देखो एक्स स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना? यानी किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नंबर के बराबर नहीं होगा। यानी रियल नंबर के फैमिली में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा हमको, रियल नंबर के फैमिली में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर निगेटिव आ जाए। रियल नंबर के फैमिली में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करे और निगेटिव के बराबर आ जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन कहना गलत होगा बेटा, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, ये सही है। दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं बेटा जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। अब सॉल्यूशन रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हम अभी फिलहाल रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम जब भी अभी सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं मतलब कैसा सॉल्यूशन? रियल सॉल्यूशन। तो इस सवाल का रियल सॉल्यूशन मतलब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसको यहां रखने से एलएचएस और क्या जाए, आरएचएस आ जाए। यानी एक्स का इस सवाल में एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा रियल नंबर के फैमिली में। रियल नंबर के फैमिली मतलब चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, कोई नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करे और निगेटिव के बराबर आ जाए। निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव और 0 का स्क्वायर किया तो 0। तो किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो कम से कम कितना होगा? 0 होगा, कम से कम 0। बाकी केस में देखो 1 है तो वो भी 0 से बड़ा है, 4 है तो 0 से बड़ा है, 1 है तो भी 0 से बड़ा है। समझ रहे हैं बात को? तो स्क्वायर कभी निगेटिव, यानी ये क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब ये संभव नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है, किसी वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा। समझे? किसी बच्चे का सवाल भी है, देख लेते हैं। सृष्टि बेटा, -1 को रखने से LHS बराबर RHS नहीं आएगा बेटा, रख के देख लेते हैं। ठीक है नीरज, तुम्हारा सवाल, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं बेटा। -1 क्या बात नहीं हुआ सर? एक बच्ची है सृष्टि, इसका कहना है कि सर -1 सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं बेटा हम, है ना? देख लेते हैं कि क्या सब है बेटा। सृष्टि और नीरज को रिप्लाई कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है? नीरज और सृष्टि दोनों को रिप्लाई कर रहे हैं
और बाकी बच्चों ने बोल रहा है कि नहीं सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखो बेटा x के पावर कितना था, 5 के पावर x स्क्वायर था, 1/5 था। एक बच्चे का कहना है और बच्ची का भी कहना है कि सर -1 रखिए सर, -1 रखने से LHS = RHS आ जाएगा। रखो बेटा -1, तो 5 और x की जगह -1 रखना है आपको, तो -1 का स्क्वायर, इधर कितना है 1/5 है ना, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × -1 1 हो गया बेटा, तो इधर हो गया 5 के पावर 1, इधर हो गया 1/5। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो -1 रखने से LHS = RHS नहीं आ रहा है बेटा, समझे? आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, आप एक बार फिर से चेक करें आप लोग। ठीक है, हमने कह दिया था, यहीं पे देख लीजिए, सपोज कर लो कि एक सवाल हम तुमको दे रहे हैं, फाइंड, एक्सपोनेंशियल वाली सवाल इस बार नहीं दे रहे हैं, चलो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -25। क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा? जल्दी से बताइए हमको, निकलेगा तो S, नहीं निकलेगा तो नो। नीरज -1 का स्क्वायर -1 नहीं आएगा बेटा, देखो बेटा तुम लोग थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हो। नो सॉल्यूशन और नो रियल सॉल्यूशन में अंतर है बेटा। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ इसका सॉल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। नो सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। सृष्टि और ये अनडिफाइंड तो बहुत तरह का नाम रख लिया यार। मैंने बोला था अनडिफाइंड जितने भी नाम है यार सब अपना नाम सही करो यार। अनडिफाइंड जितने भी अपने बच्चे ने अपने नाम रखा है, या गर्ल्स या बॉयज हो, प्लीज अपना नाम आप सही करो, करेक्ट करो नाम को बेटा आप लोग, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं बनो, डिफाइंड बनो। नो सॉल्यूशन वाली बात गलत है बेटा। कुछ बच्चे ने बोला है नो सॉल्यूशन, कुछ बच्चे ने बोला है नो रियल सॉल्यूशन। देखो चूंकि x स्क्वायर है बेटा, और अभी हमने बताया है कि x तुम मान लो ले लो कितना -5 ले लो, तो -5 का स्क्वायर, तो -5 × -5 का 25 हो गया। फिर x = तुम ले लो 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। हम x तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x नहीं है बेटा, x का स्क्वायर है। x तो निगेटिव ले लो, -4 भी ले सकते हो, लेकिन -4 ही है, उसका स्क्वायर भी है, तो -4 × -4 ये तो 16 हो गया। क्या बराबर आ रहा है? -5 भी रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इधर 25 है, इधर -25 है, बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि रियल नंबर के फैमिली में, रियल नंबर के फैमिली में, देखो मेरा लाइन पकड़ो, तुम लोग मेरा सब लाइन पकड़ो बेटा। रियल नंबर के फैमिली में, रियल नंबर के फैमिली में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, रियल नंबर के फैमिली में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर क्या जाए, जिसका स्क्वायर कभी निगेटिव आ जाए। यानी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने से 0 आता है, और निगेटिव का स्क्वायर किया पॉजिटिव आया, निगेटिव का स्क्वायर किया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। तो ये जवाब सही है। नो सॉल्यूशन कहना बेटा, नो सॉल्यूशन कहना गलत है, रियल सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लेक्स सॉल्यूशन हो सकता है, ये कंप्लेक्स सॉल्यूशन वाली बात पे हम कल करेंगे डिस्कशन। आज हम सॉल्यूशन दे रहे हैं निकालने, इसका मतलब हम रियल सॉल्यूशन पे बस कंसंट्रेट कर रहे हैं। आज हम जितना सवाल आपको दिए बेटा सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका मतलब हम रियल सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन है। जैसे अगर आज के बाद ही सवाल देगा, बोलेगा इसका सॉल्यूशन निकालो, तो तुम पूछोगे कि इसका रियल सॉल्यूशन चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। लेकिन हालांकि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तुम जानते नहीं हो, कोई बात नहीं, कल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो पूछना होगा कि सर आप इस सवाल का रियल सॉल्यूशन चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन चाहते हैं।
तो रियल सोल्यूशन तो आपने सीख लिया कि इसका रियल सोल्यूशन नहीं होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होगा, तो रियल सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन कंप्लेक्स सोल्यूशन होगा बेटा। मतलब ऐसे समझो, आज के बाद दुनिया में कोई भी इक्वेशन हो, दुनिया में किसी प्रकार इक्वेशन हो, उसका सॉल्यूशन है, चाहे रियल सॉल्यूशन हो या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो। कोई सॉल्यूशन अनाथ नहीं है। अनाथ का मतलब कोई ना कोई एक्स का ऐसा वैल्यू है जिसको खिलाने से एलएच का क्या जाएगा, आरएचएस, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन वाली बात जो है वो कल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो इस सवाल का आप क्या जवाब दोगे, आप फिर से कमेंट करो, इस सवाल का क्या जवाब दोगे, नो सॉल्यूशन या नो रियल सॉल्यूशन? जल्दी से जवाब दो, इस सवाल का क्या जवाब दोगे? -5 और 5 इसका सॉल्यूशन है तो कुछ भी होगा। अंजलि, -5 और 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि -5 रखने से भी LH = RHS नहीं आया और 5 रखने से भी LH = RHS नहीं आएगा। क्या होगा इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं होगा। 5 और -5 नहीं इसका सॉल्यूशन होगा। -5 और 5 क्या होगा इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं होगा वो। तो आज के बाद बेटा ये कहना कि सवाल का दिए गए सवाल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्या स्टेटमेंट सही है? अगर हम आज के बाद हम सब मिलकर अगर ये कहते हैं कि दिए गए सवाल का सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? दिए गए सवाल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्या यह स्टेटमेंट सही है? दिए गए सवाल का सॉल्यूशन नहीं है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? दिए गए सवाल का सॉल्यूशन नहीं है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? कमेंट करिए आप लोग सब मिलके, फटाफट कमेंट करिए। दिए गए सवाल का सॉल्यूशन नहीं है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स ये सही स्टेटमेंट नहीं है बेटा, है ना। सॉल्यूशन तो होगा, चाहे रियल सॉल्यूशन हो चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो, है ना। एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो रियल सॉल्यूशन होगा या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कुछ रियल सॉल्यूशन हो जाए और कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाए। एक ही सवाल में कुछ रियल सॉल्यूशन हो जाए और कुछ क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ये हम कल बताएंगे तुम लोग को। एक ही सवाल के अंदर, क्या बोल रहा हूं बेटा, एक ही क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन रियल आ जाए और कुछ सॉल्यूशन क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। ये हम कल तुमको बताएंगे। लेकिन आज के बाद ये तय कर ली बेटा कि दुनिया में ऐसा कोई सवाल संभव नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा, चाहे रियल सॉल्यूशन हो चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन वाली जो बात है वो हम कल सिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट कमेंट करिए। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए बेटा, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब भी हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैसा वैल्यू निकालना है जिसके, एक्स का ऐसा वैल्यू निकालें जिसको एक्स के जगह पे रखने से LHS = RHS आ जाए। जिसको रखने से LHS = RHS आ गया वो सॉल्यूशन होगा, जिसको रखने से LHS = RHS नहीं आया वो सॉल्यूशन नहीं होगा। लॉक कर दिया जाए बेटा। तो आज के बाद ऐसा स्टेटमेंट हम कभी नहीं देंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हां, ये कह सकते हैं कि इसका रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये कह सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन नो सॉल्यूशन ये सही शब्द नहीं है बेटा। अब हम लोग बड़े बच्चे होते जा रहे हैं तो हम बड़े बच्चों की तरह बात करेंगे, एक सूझबूझ जैसे बच्चे की तरह बात करेंगे, है ना, परफेक्ट बात करेंगे जिसका कोई काट नहीं कर सके, है ना, जिसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो, वैसी बात करेंगे हम लोग। आप देखो सवाल देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 - (x²) 1/5। इसका सॉल्यूशन निकालो बेटा जल्दी से, एकदम 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ।
जब भी आप सॉल्यूशन निकालें और आपका जो भी सॉल्यूशन निकल के आता है, जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसको ब्लाइंडली आप नहीं माने कि वो सॉल्यूशन है, पहले आप उसको वेरीफाई करें। ये कहने के लिए सॉल्यूशन है कि नहीं, वेरीफाई कैसे करना है कि जो भी आपका x का वैल्यू निकला है उसको बारी बारी से x के जगह पे रखें, और जिसको जिसको रखने से LHS बराबर RHS आ गया वो सॉल्यूशन हो गया, और जिसको जिसको रखने से LHS बराबर RHS नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, एक बच्चे का जवाब सही आया, 2 बच्चे का आया है, 3 बच्चे का आया है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा 2, दैट इज यानी वह होगा 1 और -1। बहुत टाइम लेके कमेंट करता है बेटा, तुम लोग फटाफट करना चाहिए एकदम। हमको लगता है ना कि कुछ बच्चे थोड़ा डरते भी हैं कि पता नहीं मेरा जवाब गलत हो जाएगा। कोई नहीं बेटा, क्या होगा, जवाब गलत होगा फिर से सीख लेंगे, जवाब गलत होगा बेटा हम उसको फिर से सीख लेंगे। बट ये सोचना सही नहीं है बेटा कि हम उसके इसको लेकर कमेंट ही नहीं करें। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 2 तरह का सवाल पूछाता है, एक सॉल्यूशन कितना आया और दूसरा सॉल्यूशन क्या क्या आया। बार बार रिपीट कर रहे हैं बेटा, जब भी आप सॉल्यूशन निकालें, जो सॉल्यूशन आता है उसको ब्लाइंडली नहीं माने कि वो सॉल्यूशन है, उसको पहले वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करना है, जो भी x का वैल्यू निकला है उसको x के जगह पे रखें, और x के जगह पे रखने से यदि LHS बराबर RHS आया है तो सॉल्यूशन होगा, और यदि नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो देखो बेटा, ये भी इस प्रकार कर सकते हैं इसको, 1/5 है, यहां नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, अभी ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस पावर। ये दोनों बराबर कब होगा, ये a टू दी पावर fx बराबर a टू दी पावर gx के फॉर्म में है, a टू दी पावर fx और a टू दी पावर gx के फॉर्म में है कि नहीं है, a टू दी पावर fx और a टू दी पावर gx के फॉर्म में है। ये समझ रहे हैं आप लोग, ये आपस में बराबर कब होता है, बेस तो सेम है पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहां पे -x² इक्वल टू -1, इस बार माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x² इक्वल टू 1 है बेटा, इसको लिख सकते हैं x² -1 इक्वल टू 0, इस तरफ ले आए, ये हो जाएगा x² -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया a² और b², a² b², x -1 इंटू x + 1 इक्वल टू 0, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, a गुने b बराबर 0 है, तो या तो a बराबर 0 होगा और b बराबर क्या होगा 0। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। अब ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसको कैसे कंफर्म करेंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस ये देखने के बाद लिख देंगे, ये देखने के बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 लिख देंगे क्या, नहीं, अलग बात है कि सॉल्यूशन सही है, लेकिन यहां पे जो x का वैल्यू मिला है इसको पहले वेरीफाई करेंगे कि जो सॉल्यूशन आया है वो सही है या नहीं सही है। और कैसे वेरीफाई करेंगे, यहां पे आओ, 1 रखो, तो 1 रखोगे, 1 यदि रखोगे वेरीफाई करते हैं, जो सॉल्यूशन आया उसको पहले वेरीफाई करते हैं, तो माइनस तो लगा हुआ है और 1 का स्क्वायर, और उधर कितना है 1/5 है ना, तो ये आ गया 5 के पावर -1, ये कितना है 1/5, और ये माइनस पावर है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/5, ये भी हो जाएगा, यानी 1 रखने से LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया, यानी 1 तो पक्के सॉल्यूशन है, 1 हमारा पक्के सॉल्यूशन है, ठीक है। अब -1 को रखते हैं, तो 5 और -1, सॉरी माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और x की जगह -1 रखो, -1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1/5। हम जो -1 रखें वो x की जगह रखें बेटा, -x के बाहर लगा हुआ है, तो x माइनस लगा हुआ है, अब -1 का स्क्वायर तो -1 गुने -1 1 आ जाएगा, तो ये -1 हो गया, पहले सीधा कितना है 1/5। अब देखो इसको अगर हम लिखेंगे, अभी ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 भी रखने से LHS इक्वल टू RHS आ गया और -1 रखने से भी LHS इक्वल टू RHS। अब यहां अब क्या है, ये सही, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 2, दैट इज वो क्या क्या है
x इक्वल टू 1 एंड क्या -1। ठीक है बेटा, चलो तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का छोटा छोटा सवाल सीखे हैं। कल हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे बेटा हम लोग। ठीक है, उसके बाद लॉग शुरू करेंगे। जो बच्चा शुरू से लेक्चर नहीं देखा है, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत आराम से, बहुत एकदम ईज वे में समझाया गया है, एकदम बच्चों की तरह समझाया गया है, एकदम छोटे छोटे बच्चों की तरह समझाया गया है। तो जो भी हमारा 5-6 लेक्चर हुआ उसको आराम से फटाफट देख लीजिए और अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में नई चीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हर 2-3 क्लास के बाद नई चीज शुरू हो जाएगा क्योंकि बेसिक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो कल कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से रिगार्डिंग बात करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थोड़ा सा लेवल हम लोग और बढ़ाएंगे। ये आज का लेक्चर सबको क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, आपका नाम अनडिफाइंड दिखता है, समझे? नाम जिन बच्चों का भी अनडिफाइंड है वो क्लियर कर लो बेटा। आज का लेक्चर सबको क्लियर है? एस कमेंट करो या नो कमेंट करो। आज का लेक्चर क्लियर है सबको बेटा? फटाफट 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 कमेंट करो। देखो बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बार बार हम बोल रहे हैं, है ना? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है बेटा कि ये 2 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये बार हम कह रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये 2 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। काइंडली बेटा इसको अच्छे से बेटा अच्छे से करो और एकदम जोश में रहो, जुनून में रहो, एकदम हमेशा पैशनेट रहो अपने काम को लेकर। और उम्मीद करो बेटा कि जल्दी जल्दी हम लोग कैंपस के अंदर मिले ताकि तुम लोग का जो वोल्टेज है वो हमेशा चार्ज करके रखे एकदम, है ना? एकदम चार्ज करके रखें एकदम, है ना? जिसमें स्वैग हो, एकदम एक एटीट्यूड हो, कुछ कर गुजरने का जुनून हो, पागलपन हो, भूत सवार हो कि हमको ये कर गुजरना है, हमको ये कर जाना है, हमको ये अगले 2022 में IITian बनना है, 2022 में हमको मेडकॉस करना है, एम्स निकालना है, नीट निकाल, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। तुम लोग से कल मिलते हैं। बाबा बेटा, लव यू टू ऑल, लव यू, थैंक यू बेटा।